जब बैंक का एईपीएस ठीक ठाक चल रहा हो, बैंक का सर्वर भी डाउन ना हो और एनपीसीआई का सर्वर भी काम कर रहा हो, तो ऐसे केस में किसी भी बैंक के ग्राहक का एईपीएस ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाता है, बशर्ते ग्राहक के खाते में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब एनपीसीआई का भी सर्वर ठीक ठाक चल रहा हो, बैंक का सर्वर भी डाउन नहीं है, एईपीएस भी काम कर रहा है बैंक का, जब आधार कार्ड का ही सर्वर डाउन रहे तो बताइए ट्रांजैक्शन कैसे होगा। इस समय 2-3 दिन से हमारे सीएसपी संचालकों के पास एक एरर बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली जब वो लोग किसी भी ग्राहक का एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, तो उन लोगों को एक एरर इस समय शो कर रहा है यूआईडीएआई की तरफ से, यानी कि आधार कार्ड की तरफ से। बेसिकली यहाँ पर बैंक का एईपीएस भी काम कर रहा है, बैंक का सर्वर भी डाउन नहीं है और यहाँ पर एनपीसीआई का भी सर्वर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और मेन बात कि ग्राहक के खाते में भी किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पर एक एरर आ रहा है जो कि डायरेक्टली टारगेट कर रहा है यूआईडीएआई की तरफ, और यहाँ पर ये लिख करके आ रहा है कि ये जो इशू है यूआईडीएआई की तरफ से ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ठीक है। एरर में ये यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है टेक्निकल एरर इंटरनल टू यूआईडीएआई ऑथ सर्वर, यानी कि यहाँ पर मेन दिक्कत कहाँ पर आ रहा है ये आप लोग को बताने वाले हैं और ये कैसे ठीक होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जब हमारे भाई साहब लोग जो है कि किसी भी ग्राहक का एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो चाहे मिनी स्टेटमेंट हो चाहे कैश विड्रॉल हो, तो उन्हें ये एरर शो कर जिसमें लिखा रहता है टेक्निकल एरर इंटरनल टू यूआईडीएआई ऑथ सर्वर। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है डायरेक्टली यूआईडीएआई की तरफ हो रहा है कि यहाँ पर उसी के सर्वर में कोई दिक्कत है। देखिए आए दिन हम सभी सीएसपी संचालकों को एक से बढ़कर के एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात अभी अलग है कि अभी एक खास में जो है कि गुड न्यूज़ आया है कि जो है कि 1 जुलाई से जो 2FA है उसे हटा दिया जाएगा। डेली वेरिफिकेशन तो रहेगा, लेकिन जो है कि 2FA यानी कि जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन करते समय हम लोग अपना फिंगर लगाते हैं उसे रिमूव कर दिया जाएगा। तो हमारे काफ़ी सीएसपी संचालकों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपना एईपीएस रन करने में। यह देखिए कहीं ना कहीं हमारे सीएसपी संचालकों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो बेसिकली बता दें कि जब आप लोग एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, खासतौर से यह 2-3 बैंकों में देखने के लिए मिल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और साथ में एक और बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है यह एरर, ठीक है। तो बता दें कि यह जो एरर है किसी स्पेसिफिक बैंक की तरफ से नहीं है, नहीं खाते में किसी भी तरह का दिक्कत है ग्राहक का, ठीक है। ये जो एरर आप लोग को शो कर रहा है ये डायरेक्टली यूआईडीएआई की तरफ से है, यानी कि आधार कार्ड की तरफ से है। बेसिकली जब हम किसी भी ग्राहक का जो है कि एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन करते समय जब उसका हम लोग बायोमेट्रिक स्कैन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आधार कार्ड का सर्वर होता है जो कि ऑथ सर्वर होता है, यानी कि ऑथेंटिकेट करता है जो पहले से डेटा अवेलेबल रहता है आधार कार्ड के पास, उस डेटा को करेंटली जो है कि सिंपली एक्सेप्ट करता है, स्कैन करता है ग्राहक के फिंगर से, सिंपली उससे मैच करता है और मैच करने के बाद जब मैच हो जाता है तब जो है कि ट्रांजैक्शन को जो है कि वेरीफाई करता है। इसके बाद ग्राहक का ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। तो जो सर्वर ये काम करता है वेरिफिकेशन का, जो पहले से डेटा आधार कार्ड के पास है, साथ में जो डेटा यहाँ पर ग्राहक फिंगर लगा करके दे रहा है, उस डेटा को जो मैच करता है सर्वर, जब उसका सर्वर वो डाउन रहे, उस पर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा या फिर किसी भी तरह का ज़्यादा लोड चल रहा होगा, तो ऐसे केस में वो सर्वर डाउन हो गया होगा, जिसकी वजह से आप लोग को यह एरर शो हो रहा है, ठीक है। बात बाकी ना ही ग्राहक के खाते में कोई दिक्कत है, ना ही जो है कि बैंक में दिक्कत है, ना ही एईपीएस में दिक्कत है, कहीं पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये जो दिक्कत है आधार कार्ड के सर्वर में ही है, जो ऑथेंटिकेशन का सर्वर है, ठीक है। तो ये करीबन समझिए कि 2 से 4 घंटा रहेगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसे हम लोग मैन्युअली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यही एरर आ रहा है, बाकी इसका कोई भी परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक सीएसपी संचालकों की जो जिंदगी है ना 2024 में, ये समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा ही जिंदगी है। कब क्या अपडेट आ जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।